आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10% ऊर्जा का नियम। इस नियम का प्रतिपादन अमेरिकी पारिस्थितिकविद रोमन लॉरेंस लिंडमान ने 1942 में प्रस्तुत किया था। यानी कि 10% ऊर्जा का नियम अमेरिका के एक पारिस्थितिकविद वैज्ञानिक थे, उसका नाम था क्या, लिंडमान था। इसने ही 1942 में प्रस्तुत किया था। इस नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर में ऊर्जा का केवल 10% ही हस्तांतरण होगा, अतः यह प्रवाह प्रत्येक चरण पर मात्र 10% होगा। इस नियम के लिए ऊर्जा का 10% नियम दिया गया। तो देखिए इसमें जो है ऊर्जा का 10% नियम किस प्रकार होता है। तो देखिए यहाँ ये सूर्य है, ये उत्पादक है यानी कि घास है, ये हमारा प्राइमरी कंज्यूमर टिड्डा हो गया, सेकंड क्या हो गया, मेढक हो गया, हथौड़ा हो गया, सांप हो गया, और चौथा हो गया मोर, यानी टॉप कंज्यूमर मेरा कितना हो गया, मोर हो गया या बाज हो गया। तो इसमें देखिए अगर ये उत्पादक के पास 100% है तो इसके पास जो है इसका 10% ही ऊर्जा हस्तांतरण होगा। अब टिड्डा के पास से मेढक के पास जाएगा ऊर्जा, तो इसका भी मात्र 10% ही जाएगा। अब मेढक से सांप पास भी जाएगा, इसके पास जितना ऊर्जा है मेढक के पास, उसके बाद इसके पास सांप के पास 10% ही जाएगा इसे खाने पर। ठीक है, सबको खाने पर 10% ही ऊर्जा हस्तांतरण होगा। सांप को अगर खाते हैं मोर तो इसको भी 10% ऊर्जा का हस्तांतरण होगा, यानी 10% इसको ऊर्जा मिलेगी। ठीक है, इसलिए इसका नाम 10% ऊर्जा का नियम दिया गया। ये अमेरिका के वैज्ञानिक थे। इसका जो है जन्म 1915 में हुआ था और इसकी मृत्यु जो है मात्र 27 वर्ष में हो चुका था। तो ऊर्जा के नियम को समझते हैं। देखिए यहाँ सूर्य जो है ये ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है। सूर्य से उत्पादक यानी घास जो है 1 से 5% तक ऊर्जा ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो उत्पादक, ये उत्पादक है, उत्पादक घास। तो घास के पास मान के चलिए 1000 कैलोरी ऊर्जा है। तो जब घास को अगर टिड्डा खाएगा, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर, तो ये इसका अगर 10% ही इसके पास आ पाएगा, यानी कि 90% नहीं खा पाएगा। अगर 90% नहीं बचता है तो हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए फिर टिड्डा के पास मान के 10% जो है 1000 का 10% 100 कैलोरी ऊर्जा हुआ। फिर ये 100 कैलोरी ऊर्जा को टिड्डा को अगर ये मेढक खाता है, टिड्डा को ये अगर मेढक खाता है तो मेढक में भी इसका जो बचा हुआ है इसका 10% कितना, 10 कैलोरी ऊर्जा हस्तांतरण होगा, 10% ऊर्जा ही मिलेगा। तो फिर जब तृतीय उपभोक्ता जब मेढक को खाएगा तो इसके पास भी इसका 10% ऊर्जा मिलेगा, यानी कि 1 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। ठीक है, फिर जो है लास्ट कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर जो है, जब इसको खाएगा तो इसका मात्र भी 10% इसके पास जाएगा, यानी कि ये कैलोरी में ना रखे, अब 100 ग्राम कैलोरी में जो है यथी हो गया, मिल गया, यानी कि इसका 10%, इसको 0.1 कैलोरी ऊर्जा बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो देखिए अगर ये इकोसिस्टम में इस तरह का सिस्टम नहीं रहता तो हमारा इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाता। अगर उत्पादक अगर 100 का 100% अगर टिड्डा ही खा जाएगा तो उत्पादक तो मेरा खत्म हो जाएगा। फिर मेरा क्या होगा, उत्पादक यानी कि उत्पादक जो है इकोसिस्टम मेरा गड़बड़ हो जाएगा। अगर द्वितीय उपभोक्ता को मेढक ने पूरा खा जाएगा 100 का 100%, तो फिर क्या होगा, मेरे ये इकोसिस्टम गड़बड़ हो जाएगा। तो इसलिए इसको जो है लिंडमान ने 10% ऊर्जा का नियम दिया और ये बोला ये श्रृंखला लंबी नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका ऊर्जा का हस्तांतरण 10% ही होता है। ज़्यादा लंबी करेंगे तो अंतिम उपभोक्ता को ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा नहीं मिल पाएगा। ऊर्जा को सर्वोच्च उपभोक्ता उसको ऊर्जा न्यूनतम मिलती है। क्या होता है, ऊर्जा न्यूनतम मिलती है। ये क्वेश्चन बिहार बीपीएससी और बहुत सारे एग्जाम में आ चुके हैं। बार बार ये तो ऊपर से ही पूछ के चला जा रहा है क्वेश्चन, क्या कि 10% ऊर्जा का नियम किसने दिया था, तो बस इतना ही पूछ के जा रहा है। और देखिए अपवाद में यह है कि सूर्य से जो है उत्पादक जो है 1 से 5% ही ऊर्जा ग्रहण कर रहा है। तो याद रखना है, सूर्य से उत्पादक जो है 1 से 5% ही ऊर्जा ग्रहण कर रहा है, लेकिन यहाँ से उत्पादक से जब प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और टॉप कंज्यूमर जाएगा तो ये सबसे 10% ऊर्जा का हस्तांतरण हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ अच्छी से याद रखेंगे और ये चीज़ ध्यान में रखेंगे कि प्राथमिक उपभोक्ता जो है ये शाकाहारी होता है और जो है अंतिम उपभोक्ता यानी कि सबसे ज़्यादा जो है ऊर्जा का ग्रहण शाकाहारी ही ग्रहण करता है। मांसाहारी के पास ऊर्जा न्यूनतम मात्रा में मिलता है।